Hello dear student, today we start our new topic converse of Thales theorem or converse of basic proportionality theorem या फिर इसको हम कह सकते हैं converse of BPT। Dear student देखिए आज हम जैसे इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था थेल्स थ्योरम पर। थेल्स थ्योरम हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई लाइन जो किसी ट्राइंगल के किसी थर्ड साइड के पैरेलल है तो वो जो लाइन है वो ट्राइंगल के बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यही तो थी हमारी थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल देन इट्स डिवाइड्स द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। यही हमारा थेल्स थ्योरम था। तो आज हमने थेल्स थ्योरम का कन्वर्स पढ़ना है, मतलब उसका उल्टा, ठीक है ना। अब उसका उल्टा पढ़ना है। उल्टा क्या होगा, उल्टा क्या होगा, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अगर कोई लाइन, ठीक है ना, किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को क्या करता है, डिवाइड करता है इन सेम रेशियो, बराबर रेशियो में, ठीक है ना। अगर कोई लाइन ट्राइंगल के दो साइड को, ठीक है ना, ट्राइंगल की दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करता है तो वो लाइन पैरेलल होती है थर्ड साइड के। डियर स्टूडेंट जैसे ये है, ये हमने एक ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल ए बी सी, ये हमने एक लाइन बना दी, ठीक है ना, डी ई, और ये लाइन डी ई क्या कर रहा है, इस ट्राइंगल की ये दो साइड्स ए बी और ए सी को बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमने ये प्रूफ करना है कि ये डी ई बी सी के क्या है, पैरेलल है। आ गई बात समझ में। हमने प्रूफ करना है डी ई बी सी के पैरेलल है। बीपीटी में क्या था, दिया था डी ई बी सी के पैरेलल है। थेल्स थ्योरम में पैरेलल दिया हुआ था, रेशियो प्रूफ करना था कि ये जो पैरेलल लाइन है वो ट्राइंगल के दो साइड को बराबर रेशियो में डिवाइड करती है, ये प्रूफ करना था। यहां हमने उसका उल्टा करना है। हमें बराबर ये लाइन जो डीई है वो ट्राइंगल की दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करता है, अभी आपको दिया है, और अभी प्रूफ करना है कि ये डीई इस बीसी के पैरेलल है। आ गई बात समझ में, स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, तो स्टेटमेंट ध्यान रखना, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक हो गया ना, इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो हमने ये प्रूफ करना, अगर कोई लाइन ट्राइंगल के दो साइड को बराबर रेशियो में डिवाइड करता है तो वो जो लाइन है वो ट्राइंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होगा। ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, गिवन क्या है, गिवन क्या है, ये जो डीई है वो इस ट्राइंगल के दो साइड्स को ए बी और ए सी को बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब गिवन क्या है, एडी अपॉन डीबी या फिर बीडी कहो, ठीक है ना, एडी अपॉन डीबी किसके बराबर है, एई अपॉन ईसी के। ये आपको गिवन है, ठीक है ना। और ये गिवन जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये गिवन है, ठीक है। एडी अपॉन डीबी बराबर है एई अपॉन ईसी के, बराबर रेशियो में डिवाइड करता है, ये गिवन है, ठीक है। और एम क्या है, आपने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट ये जो डीई है ये इस बीसी के पैरेलल है, यानी डीई पैरेलल टू बीसी। ये आपने प्रूफ करना है कि ये जो डीई है वो बीसी के क्या आएगी, पैरेलल आएगी। ये आपने प्रूफ करना है। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए, तो इसके लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बच्चों, कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा। अब डीई को अगर बीसी के पैरेलल दिखाना है तो हम इसका क्या लेंगे, कंट्राडिक्शन लेंगे, मतलब इसको फॉल्स समझेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि डीई बीसी के पैरेलल नहीं है। आगे ना बात में, हमने प्रूफ करना है डीई पैरेलल टू बीसी, हम इसका कंट्राडिक्शन लेके चलेंगे, इसका उल्टा लेके चलेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि डीई बीसी के पैरेलल नहीं है। अगर डीई बीसी के पैरेलल नहीं है तो कौन है, तो हम इस पॉइंट डी से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, ये मैंने एक लाइन खींची, इसको मैंने नाम दे दिया एफ। हम ये मान के चलेंगे कि ये जो डीएफ है वो बीसी के पैरेलल है। आ गई ना बात समझ में। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्ट क्या किया, डीएफ पैरेलल टू बीसी। हमने ए प्रूफ क्या करना है, डीई पैरेलल टू बीसी। कभी भी ऐसे स्टेटमेंट जो कन्वर्स वाले स्टेटमेंट है उसको कंट्राडिक्शन लेके ही सॉल्व करेंगे बच्चों, इसका उल्टा लेके ही सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना, अगर हमने प्रूफ करना है डीई बीसी के पैरेलल है तो हम ये मान के चलेंगे कि डीई बीसी के पैरेलल नहीं है।
अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो कौन होगा? DF BC के पैरेलल होगा। तो हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया? DF BC के पैरेलल है। हमने इसका उल्टा ले रखा है ना, हमने जो प्रूफ करना है उसका उल्टा। अब हम अपने स्टेटमेंट को रॉन्ग दिखाएंगे या फिर हम ये दिखाएंगे कि अभी हम बताएंगे इसमें हमने प्रूफ क्या करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, हम ये मान के चल रहे हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है। अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो क्या मान के चल रहे हैं? DF BC के पैरेलल है। तो कंस्ट्रक्शन में केवल इतना ही आएगा, DF पैरेलल टू BC। जो हमने प्रूफ करना है उसका उल्टा लेके चलेंगे, ये अपने आप प्रूफ आएगा, लास्ट में अपने आप प्रूफ निकल के आ जाएगा। क्लियर बच्चों? लेकिन हम इसका उल्टा मान के चलेंगे। तो इसका उल्टा माना है हमने DF को पैरेलल माना है BC के। क्लियर? अब बच्चों देखिए, प्रूफ देखिए, VF हमें मालूम है DF पैरेलल है BC के। हमने यही तो कंस्ट्रक्शन किया है ना, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन से हमको यही तो मिला है ना, DF पैरेलल है किसके? BC के। DF पैरेलल है BC के। अब याद रखो, थ्योरम याद करो तो थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहती है? यदि कोई लाइन ट्राइंगल के तीसरे साइड, देखो ये DF ट्राइंगल के थर्ड साइड BC के पैरेलल है ना, ठीक है, अगर कोई लाइन ट्राइंगल के किसी साइड के पैरेलल होती है तो वो लाइन ट्राइंगल के बाकी दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करती है। पढ़ा है ना आपने? अब आपको दे रखा है DF पैरेलल है BC के, इसका मतलब है BPT से AD अपॉन DB बराबर होगा AF अपॉन FC के। होगा कि नहीं होगा? ये जो DF लाइन है वो इस AB को और AC को बराबर रेशियो में डिवाइड कर देगी। कौन से थ्योरम से? BPT थ्योरम से। याद आ रहा है कुछ? तो देखिए DF क्या करेगा? इस AB और AC को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी AD अपॉन DB बराबर AF अपॉन FC। F क्यों लिया? क्योंकि लाइन कौन सी है? DF है, तो AF अपॉन FC। तो क्या निकल के आ गया बच्चों? AD अपॉन DB इक्वल्स टू AF अपॉन FC। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आ गई ना बात समझ में? बस इतना ही लिखना पड़ेगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही तो कहती है ना, यदि कोई लाइन ट्राइंगल के किसी साइड के पैरेलल है, ठीक है ना, तो वो लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करता है। वही हमने यूज कर दिया है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। इक्वेशन 1 और 2 को देखो बच्चों। इक्वेशन 1 का LHS देखो और इक्वेशन 2 का भी LHS देखो, सेम है ना। अगर इन दो इक्वेशंस के LHS सेम है तो इनके RHS भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो दैट इंप्लाइज दैट इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2। क्लियर? ये देखो LHS दोनों के सेम है ना, तो RHS भी दोनों के सेम होंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में इक्वल है। तो क्या आ गया? AE अपॉन EC, AE अपॉन EC किसके बराबर है? AF अपॉन FC की, AF अपॉन FC के। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब देखिए, ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? इतना आ गया ना समझ में? ध्यान से देखिए, अब थ्योरम प्रूव हो जाएगी। बहुत छोटी थ्योरम है, बस समझना है। अब देखिए बच्चों, अब आपने प्रूफ क्या करना है? एक्चुअल में आपने दिखाना तो DE को BC के पैरेलल है, जबकि दिया है DF पैरेलल है BC के। आपने कंस्ट्रक्ट ये किया है। तो अब आप खुद सोचिए बच्चों, क्या एक ही पॉइंट से दो अलग अलग लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो क्या पैरेलल हो सकती है किसी एक ही लाइन के? एक पॉइंट से हम दो अलग अलग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, क्या वो एक ही लाइन BC के पैरेलल हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा एक ही केस में पॉसिबल है, जब ये DF और ये DE एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाएं, यानी ये F और E कोइंसाइड कर जाएं। ये F यहां ना होके E के ही ऊपर हो। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? हूबहू एक जैसा। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? हूबहू एक जैसा। क्लियर डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात समझ में? तो देखिए, हमने ये प्रूफ करना है DE पैरेलल है BC के, जबकि हमने कंस्ट्रक्ट कर रखा है DF पैरेलल है BC के। अब एक ही पॉइंट से दो अलग अलग हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या वो एक ही लाइन के पैरेलल हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा एक ही केस पर पॉसिबल है, जब ये DF और ये DE दो अलग अलग लाइन ना होके एक ही लाइन हो। क्लियर? तो हमने क्या प्रूफ करना है? ये F E पर कोइंसाइड हो जाए। कोइंसाइड का मतलब हूबहू, ट्विंस, हूबहू एक जैसे, यानी ये F E के ही ऊपर आ जाए। ये हमने प्रूफ करना है।
आ गई ना बस में, हमने प्रूफ क्या करना है, समझ में आ गया, हमने प्रूफ करना है एफ ई पर क्या हो, कोइंसाइड हो जाए, यानी ये जो डीएफ है और ये जो डीई है वो अलग अलग लाइन न होके एक ही लाइन हो जाए। तो अब ऐसा कैसे प्रूफ होगा, देखिए हमने जो अभी प्रूफ कर रखा है इक्वेशन 3 से, फ्रॉम 3 हमने फ्रॉम 3 में क्या प्रूफ कर रखा है, ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। आप क्या करिए बच्चों, इसमें इक्वेशन 3 में दोनों ओर 1 ऐड कर दीजिए, बस यही इस थ्योरम का एक प्रूफ है। क्या करना है, दोनों ओर 1 ऐड कर देना है, फ्रॉम ऐड 1 इन बोथ साइड इन इक्वेशन 3। आपने क्या कर देना है बच्चों, ऐड 1 को ऐड कर देना है इक्वेशन 3 में दोनों साइड, यानी यहां पर भी 1 ऐड कर दोगे और यहां पर भी 1 ऐड कर दोगे। क्लियर। अब क्या है, इस 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूं, इस 1 को भी 1/1 लिख सकता हूं। तो यहां एलसीएम क्या आ गया, अपॉन में ईसी इंटू 1 यानी कितना आ गया, ईसी। ये 1 यहां मल्टीप्लाई, 1 इंटू एई कितना आ गया, एई, प्लस ईसी इंटू 1 कितना आ गया, ईसी, इक्वल टू सिमिलरली यहां पर भी एलसीएम कितना आ गया, एफसी। ये 1 इधर चला गया, 1 इंटू एएफ, एएफ प्लस एफसी इंटू 1 कितना, एफसी। क्लियर डियर स्टूडेंट। फिगर से देखिए, बाय फिगर से देखिए बच्चों ध्यान से, एई प्लस ईसी क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए, एई प्लस ईसी किसके बराबर होगा, ये देखिए एई प्लस ईसी, ये ए से ई और ई से सी, इन डिस्टेंस को जोड़ोगे तो पूरी ये डिस्टेंस तो मिलेगी ना, इस पूरी डिस्टेंस का नाम क्या है, एसी। तो एई प्लस ईसी अगर ऐड करोगे तो क्या मिला, एसी, अपॉन में क्या है, ईसी, इक्वल्स टू एएफ प्लस एफसी। देखो एएफ ये है ना बच्चों, एएफ और एफसी ये पूरा है यहां तक। तो जब AF प्लस FC अगर आप ऐड करोगे, मतलब A से F की डिस्टेंस और F से C की डिस्टेंस ऐड करोगे, क्या मिलेगा, A से C तक की डिस्टेंस मिलेगी ना। AF प्लस FC अगर ऐड करोगे तो ये पूरा मिलेगा, इस पूरे का नाम क्या है, AC। तो यहां पर भी हमको क्या मिला, AC, और अपॉन में क्या है, FC है। क्लियर डियर स्टूडेंट। देखो ध्यान से, AE प्लस EC अगर हमने करा तो भी हमें AC मिला, और AF प्लस FC हमने करा तो भी आपको क्या मिला, AC मिला। तो दोनों केस में हमको क्या मिला बच्चों, AC मिला। इतना आ गया ना समझ में, यहां तक कोई डाउट। डियर स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे, मैं अब स्टेटमेंट को मिटा रहा हूं डियर स्टूडेंट, ठीक है। स्टेटमेंट का काम हमारा हो गया है, तो अब हम स्टेटमेंट को मिटा देते हैं, ठीक। अब देखिए, तो देखिए दोनों ओर देखिए, न्यूमरेटर वाला पोर्शन सेम है ना, तो AC से AC कैंसिल हो गया, मतलब यहां भी 1 बच गया और यहां भी 1 बच गया। क्लियर। तो कितना आ गया बच्चों, देखो 1/EC इक्वल्स टू 1/FC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये FC इधर चला गया और ये EC इधर चला गया, तो क्या मिल गया बच्चों, देखिए दैट इंप्लाइज दैट FC इंटू 1 FC और EC इंटू 1 कितना, EC, यानी हमको क्या मिल गया, FC इक्वल्स टू EC मिल गया। क्या है देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है, FC इक्वल्स टू EC, कहने का मतलब है ये F से C की डिस्टेंस और E से C की डिस्टेंस इक्वल है। क्या ऐसा पॉसिबल है, ये तो होल है ना बच्चों, FC तो होल है, पूरा है, और EC उस FC का पार्ट है कि नहीं है। फिगर के अकॉर्डिंग देखो, ये FC होल है और ये EC उसका पार्ट है कि नहीं। तो क्या कभी कोई होल किसी पार्ट के बराबर हो सकता है, या कोई पार्ट अपने होल के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता ना। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये F और E एक दूसरे पर क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। ये कह रहा है FC इक्वल्स टू EC, यानी F से C की डिस्टेंस और E से C की डिस्टेंस इक्वल है। बच्चों FC एक होल है और EC उसका पार्ट है, तो क्या कभी कोई पार्ट होल के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसा एक ही वे में पॉसिबल है जब ये F और E क्या कर जाएं, एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाएं, मतलब ये F और E अलग अलग न होकर एक ही पॉइंट हो जाएं, ये F E पर ही शामिल हो जाए। क्लियर। तो देखिए FC इक्वल्स टू EC, इट इज पॉसिबल ओनली वन वे व्हेन F coincide with E,
मतलब जब F कोइंसाइड कर जाए किसके साथ, E के साथ। देखो FC इक्वल्स टू EC, FC इक्वल्स टू EC, ये पॉसिबल नहीं है, एक पार्ट अपने होल के बराबर कभी नहीं हो सकता। अगर ये आ रहा है, ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये आ रहा है ना, ये अगर आ रहा है इसका मतलब है इट इज पॉसिबल, ये केवल एक ही, इट इज पॉसिबल ओनली वन वे, ये एक ही तरीके से संभव है जब ये F E पर कोइंसाइड कर जाए, यानी F E पर ही क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, F E की ही तरह हो जाए हूबहू। आ गई ना बात समझ में, F बिल्कुल E की तरह हो जाए आपका, F E पर ही समा जाए तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अगर बच्चों F E पर आ जाएगा इसका मतलब है DF और DE दो अलग अलग लाइन नहीं होंगी, उसके बाद DF और DE दोनों एक ही लाइन हो जाएंगी। अगर DF पैरेलल है BC के तो DE भी पैरेलल हो जाएगी BC के, दैट इंप्लाइज दैट DE पैरेलल टू BC, हेंस प्रूव्ड। आ गई ना बात समझ में, ये लास्ट की लाइन समझ में आई ना बच्चों। देखिए अगर आपका FC इक्वल्स टू EC आ रहा है तो ध्यान दो ये EC पार्ट है FC का, और पार्ट होल के कभी बराबर नहीं हो सकता फिगर के अकॉर्डिंग। अगर ये बराबर आ रहा है तो ये एक ही तरीके से संभव है जब ये FE पर कोइंसाइड कर जाए, FE की तरह हो जाए हूबहू, FE पर ही समा जाए, E के ऊपर आ जाए F, तभी ये पॉसिबल है। आ गई ना बात समझ में, वरना ये पॉसिबल नहीं है। तो जब FE पर समा जाएगा, FE की तरह हो जाएगा हूबहू, कोइंसाइड कर जाएगा, उस समय ये DF और DE फिर दो अलग अलग लाइन ना होके एक ही लाइन बन जाएंगे। और आपको कंस्ट्रक्शन से दिया है DF पैरेलल है BC के, क्योंकि DF और DE दोनों एक ही लाइन हो चुके हैं तो DE भी पैरेलल हो जाएगी BC के। तो केवल अब क्या प्रूफ हो गया, क्योंकि ये F यहां ना होके E के ऊपर ही आ गया ना, ठीक है, तो DE पैरेलल किसके हो गया, BC के। यही आपने प्रूफ करना था। तो बच्चों कन्वर्स थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान रखना। कन्वर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, अगर आप कोई लाइन, इफ a line divides the two side of a triangle in a same ratio, then the line is parallel to the third side of a triangle। अगर कोई रेखा, ठीक है ना, किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड कर रही है, विभाजित कर रही है, तो वो लाइन ट्राइंगल के तीसरे साइड के पैरेलल होगी, समांतर होगी। इफ ए लाइन which divides the two side of a triangle in a same ratio, then the line is parallel to the third side of a triangle। और प्रूफ कैसे करना है, शुरू में गिवन क्या है, अगर DE AD, DE क्या करेगा, AB और AC को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी AD अपॉन DB और AE अपॉन EC बराबर होंगे, ये दिया है। प्रूफ क्या करना है, DE पैरेलल है BC के, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या किया, ये मान के चले कि DE पैरेलल ना होके DF पैरेलल है BC के, ये मान के चले, मतलब DF किसके पैरेलल है, BC के। कंस्ट्रक्शन ये किया, अगर DF पैरेलल है BC के तो BPT थ्योरम से, BPT थ्योरम क्या कहती है, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल देन द लाइन डिवाइड्स द टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन ए सेम रेशियो। मतलब ये DF अगर BC के पैरेलल है तो ये DF AB और AC को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी, दैट इज AD अपॉन DB इक्वल्स टू AF अपॉन FC। तो हमने देखा इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 इक्वल कर दी, तो हमें क्या मिल गया, क्योंकि इनके LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे, हमें ये मिल गया। क्योंकि हमने ये प्रूफ करना है DE पैरेलल है BC के, तो D से दो लाइन हम जो खींच रहे हैं, एक DF और DE, एक ही पॉइंट से दो अलग अलग लाइन जब जनरेट हो रही हैं, वो किसी एक सिंगल लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये दो अलग अलग लाइन ना होके एक ही लाइन हो जाए, और एक ही लाइन कब होंगे, जब ये FE पर कोइंसाइड कर जाए। तो हमने क्या प्रूफ करना है, FE पर कोइंसाइड करता है, F कोइंसाइड विद E। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, जो हमारा इक्वेशन 3 आया है उसमें दोनों ओर 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर दिया तो हमारा EC इक्वल्स टू FC आ गया। कोई भी पार्ट होल के तभी बराबर, कभी बराबर नहीं हो सकता, पार्ट होल के कभी भी बराबर नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। जबकि यहां पार्ट होल के बराबर हो रहा है, ये जो पार्ट है अपने होल के बराबर हो रहा है, पूर्ण के बराबर है, भाग अपने पूर्ण के बराबर है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये F और E एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाएं, F कोइंसाइड विद E। आ गई ना बात में, या फिर क्या लिख सकते हो, F एंड E कोइंसाइड ईच अदर, ये भी लिख सकते हो, F कोइंसाइड विद E या F एंड E कोइंसाइड ईच अदर, ठीक है ना। ये तभी पॉसिबल है, यानी जब F E की तरह हो जाए हूबहू, इसका मतलब है तब DF और DE अलग अलग लाइन नहीं होंगे, दोनों एक ही लाइन होंगे। तो DE पैरेलल किसके हो जाएगा, BC के, क्योंकि DF माना था ना पैरेलल,
ठीक है, अब F और E एक ही हो गए हैं तो DE पैरेलल हो गई किसके, BC के। यही आपने प्रूफ करना था। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी पेपर की पर्पस से, ये BPT और उसका कन्वर्स दोनों आते हैं, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।